एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हम लोग आज सेकंड चैप्टर चालू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है लिमिट। अब लिमिट में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 जो है वो है फैक्टराइजेशन बेस्ड है, यानी ऐसे सम्स जिसमें फैक्टर्स करना पड़ता है। अब लिमिट का इंट्रोडक्शन क्या है और ये सब आपको देखना है तो यूट्यूब पे मेरा है वीडियो लिमिट फॉर बेसिक्स, उसके फर्स्ट और 2 सेकंड पार्ट्स है, 2 पार्ट है यानी। तो लिमिट का अब मैं पढ़ाऊंगा मेथड वाइज सारे मेथड्स, तकरीबन 6 मेथड है बच्चों। तो 6 के 6 मेथड देख लेंगे अच्छे से, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लिमिट में किस तरह से एग्जाम में सम्स आने वाले हैं, किस तरह से आप इजीली पूरे लिमिट के मार्क्स अपने अंदर इजीली समा सकते हो। ओके, तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दो इधर। तो पहली मेथड जो है वो मेथड है बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। अब देखो बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। सपोज है लिमिट x टेंड्स टू 1 और है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब देखो बच्चों समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि ये x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो एट 1 पे क्या हो रही है, तो देखो 1 रख रहे हैं तो ये तो 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर भी 0 हो रहा होगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म है बच्चों। अगर यहाँ पे ऐसा होता प्लस 1 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चों, तो ये मेथड ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप x को 1 तुरंत रख सकते हो, 0/2 हो रहा है तो वो तो 0 हो गया, दैट इज अपना काम खत्म हो गया। बट यहां पे है माइनस, सो बिकॉज ऑफ दिस सी, देखो ये बहुत बेसिक चल रहा है, अभी लिमिट बेसिक वाला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, 0 लेवल से हम ऊपर के लेवल तक जाएंगे। ओके, तो बेसिक चल रहा है अभी। तो बेसिक में क्या करना होता है, देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब न्यूमरेटर के फैक्टर हो रहा है बच्चों x माइनस 1 एंड x प्लस 2 और अपॉन में x माइनस 1 है। ऑब्वियसली फैक्टर्स कर दिया हमने, तो ये हो गया कैंसल। तो जो बच गया उसको एक बार लिखो बच्चों। अब जब हम लिमिट की वैल्यू रखें तो लिमिट लिखना जरूरी नहीं है, यानी 1 प्लस 2 तो क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। ओके, सो दिस इज द पैटर्न कि भैया फैक्टराइजेशन वाली मेथड में कौन से सम्स होंगे। देखो हम बड़े बड़े फैक्टर्स वाले सम भी करने वाले हैं अभी। ओके, तो ध्यान से लेक्चर को पूरा देखो। क्यों स्टार्टिंग में इजी समझाया मैंने, ताकि आपको मेथड माइंड में क्लियर होती जाए पहले, फिर हम जाएंगे एडवांस सम की तरफ सारे। ओके बच्चों, बड़े जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर कैसे निकालते हैं इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको बच्चों, सो डोंट वरी। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ओके बच्चों, ये है सपोज। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। देखो फैक्टर की मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं आपको सब बच्चों। सपोज हमको फैक्टर्स करना है, वैसे इसके तो डायरेक्ट ही हम करते हैं कि 5 के फैक्टर 6 आ जाए और 3 2 जा 6 के फैक्टर 5 आ जाए, हम लोग ऐसे ही करते हैं। बट चलो मैं ट्रिक सिखा देता हूं। सपोज ये है, इसके मुझे फैक्टर करना है, तो कोएफिशिएंट लिख दो 1 माइनस 6 5 है ना। कोएफिशिएंट यानी x स्क्वायर के साथ कौन है, x के साथ कौन है और कांस्टेंट वाला टर्म। लिमिट जहां पे x टेंड्स हो रही है वो चीज यहां पे लिख दो, यानी कि वो तो x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही, एरो की जगह पे माइनस रख दो और सोच लो कि x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही। ओके, तो 1 यहां पे रख लो। अब स्टार्ट ना 0 से करो बच्चों, तो 1 प्लस इनको ऐड करो, 1 प्लस 0 1 इंटू 1 1 ऐड करो -5 इंटू 1 -5, तो आ गया 0। यहां पे 0 आना चाहिए, देन एंड देन योर फैक्टर्स आर राइट। ओके, तो ये हो गया। तो देखो x माइनस 1 तो एक फैक्टर था ही, कैसे था सर, तो एरो की जगह माइनस रखो, x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही, ऑलरेडी है। और देखो ऐसा स्क्वायर वाला था तो हम 3 उसके कोएफिशिएंट लिखते थे, तो 2 ही है, अब ये तो 0 हो गया, 2 ही है, तो ये है x माइनस 5 है ना। सपोज ये नहीं होता तो आप लिखते ना -6 और 5, तो उसी तरह से 2 है तो x वाला आएगा, 3 होते तो x स्क्वायर वाला, 4 होते तो x क्यूब वाला, तो ये हो गए उसके फैक्टर न्यूमरेटर के। उसी तरह से डिनोमिनेटर फैक्टर कर लेते हैं फटाफट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो देखो 2
-5 3, यहां पे 1 रख लो बच्चों तो 0, ये हो गया 2, 2 into 1 दैट इज 2, तो ये हो गया वापस -3, -3 into 1 अगेन -3, हो गया 0 बच्चों। 0 आना कंपलसरी है बच्चों यहाँ पे। ओके सो आपको पता चल गया होगा ना, मैंने यहाँ पे 0 रखा, ऐड किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर उसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, इनको ऐड किया इस तरह से। ओके तो देखो x -1 तो एक फैक्टर है ही बच्चों, और ये क्या तो कि x वाली चीज यानी क्या 2x -3, तो वी गॉट द फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो दैट मीन्स ये सम, इसके बाद आपको नीचे लिखने का बाय पुटिंग द वैल्यू, तो वैल्यू रखोगे तो लिमिट क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया x -1 x -5 और नीचे आ गया x -1 2x -3, कट, ये बच गया, ये बच गया, ये स्टेप आप लिख लेना बच्चों। अब वैल्यू रख दो 1, तो 1 -5 2 into 1 -3, तो -4 upon -1, so answer is 4. Okay, so the 4 is the answer of this sum. क्लियर बच्चों, बहुत इजी था ये सम। तो ये दोनों सम बेसिक लेवल के हैं, पर इन सम से आपको एक आइडिया क्लियर होनी चाहिए। देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जो याद रखो आप बच्चों, ये जो एरो होता है ना, ये एरो नहीं है ऐसा समझ लो कि एरो नहीं है, तो एरो की जगह माइनस लिख दो, तो x -1 हो गया। वही फैक्टर मुझे ऊपर और नीचे से उड़ाना है। देखो यहाँ पे भी -1 बन रहा है, x -1 ही है, 2 होता तो x -2 होता, x टेंड्स टू 1 है तो x -1 ही मेरा कट हो रहा होगा। देखो बच्चों सही बात है बच्चों, क्लियर होगी बात। यानी कि ये बेसिक सम्स थे जिसमें छोटे छोटे फैक्टर थे, अभी हम बड़े फैक्टर वाले सम करने वाले हैं अभी, पर उससे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, काफी इजी था ये, बराबर बच्चों। आगे करते हैं इसको। ओके तो बच्चों देखो नेक्स्ट सम में आप देखो तो क्यूब वाला आ गया। अभी क्यूब वाले के भी फैक्टर्स तो करने आने चाहिए हमको। ओके नीचे तो क्यूब है, ये तो a³ - b³ बन सकता है बच्चों, पर ऊपर वाली चीज के फैक्टर्स करने बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। तो आप लोग सॉल्यूशन में लिखो फैक्टर्स। ओके फैक्टर्स करना है किसके, ऊपर वाले के यानी न्यूमरेटर के। ओके तो एरो कर लो, इसके फैक्टर्स कर रहे हैं। देखो बच्चों तो सबके मल्टीप्लायर्स है ना, कोएफिशिएंट्स लिख दो इसके, ऐसे लिख देंगे अच्छे से। x³ के साथ कौन है, x² के साथ कौन है, x के साथ कौन है, एंड कांस्टेंट, और यहां पे 2। सही बात है बच्चों। तो देखो आपको ये 2 क्यों लिखा है सर, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, अब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, तो 2 के रिस्पेक्ट में हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 0, इसका एडिशन करो 1 into 2 2, -4 आ गया, ये एडिशन करने का माइनस हो जाएगा 8, ऐड करो इट विल बिकम +3 into 2 +6 आ गया 0, ऐड किया तो 0 आ गया। तो बहुत अच्छे से फैक्टर कर लिए बच्चों हमने। तो देखो बच्चों फैक्टर्स क्या होंगे, x -2 तो एक फैक्टर है ही। क्यों सर ऐसा, तो मैंने अभी बोला था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू तो 2 ही प्रॉब्लम कर रहा होगा, यानी x -2 एक ऐसा फैक्टर होगा जो ऊपर नीचे 0 बना रहा होगा। सो दैट्स व्हाई x -2 एक फैक्टर ऑलरेडी है। अब ये क्यूब वाला है तो ये स्क्वायर वाला बनेगा, यानी कि x² - 4x + 3 ऐसे बनेगा। ओके बच्चों क्लियर, वेरी इजी। अब डिनोमिनेटर जो है तो यहां पे लिख सकते हो आप एंड x³ - 8, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x³ - 2 का क्यूब, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x -2 x² + 2x + 4। सर कौन सा रूल लगाया, तो a³ - b³ a - b a² + ab + b²। ओके बच्चों सो ऑब्वियसली मैंने ये रूल लगा दिया। तो न्यूमरेटर के फैक्टर ये आ गए बच्चों, डिनोमिनेटर के फैक्टर ये आ गए। ओके हमारे पास फैक्टर आ गए तो हम ऐसा लिख सकते हैं अच्छे से, by putting values, so limit x tends to 2, ऊपर फैक्टर क्या हो गया बच्चों x -2 ऐसा हो गया, और नीचे वाले का फैक्टर क्या हो गया बच्चों x -2 ऐसा। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब कैंसिल हो गई चीज, तो यानी कि
लिमिट में मैंने अभी ट्रिक बताया था आपको बच्चों के x एरो की जगह माइनस रखो, x-2 ही आपको ऊपर से और नीचे से बच्चों कट करना है। ओके, उड़ाना है उसको। अब ये उड़ गया तो जो चीज रह गई उसमें वैल्यू रख दो। जब हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तो लिमिट को नहीं लिखते, याद रखना ये बात। तो रख दिया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4। अब इजीली कैलकुलेटेड है, 4 ये 8 ये 3, तो ऊपर हो गया -1, 4 4 4 12, यानी आंसर इज -1/12। ओके बच्चों, काफी हद तक इजी था, बट यहां पे आपको सीखने की जरूरत है ये, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो ये भूल गए होते हैं, क्योंकि कब सीखा था और वहां पे अच्छे से सीखा भी नहीं होता। बहुत से बच्चे 8, 9 में 10 में ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़े होते हैं। हमारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास बहुत होता है, पर ये सब थोड़ा भूल गए होते हैं। तो रिवाइज कर लो अच्छे से और इस तरह से फैक्टर्स करेंगे बच्चों। ओके ओके बच्चों, एक और मैक्सिमम कर लेते हैं। मेथड एक ही समझा रहा हूं हर बार कि फैक्टराइजेशन वाले सम्स कैसे होते हैं। हम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं बच्चों? देखो, जब x टेंड्स टू -1 है, आप -1 रखो यहाँ पे, तो -1 का क्यूब -1 तो -3 है, ये +5 है। ओके, ये -1 और -1 तो 1 2 -2 -3 और +5 हो गया 0। मैथ्स में कभी नीचे 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 होता है बच्चों? नहीं होता ना, सो दैट्स व्हाई। और ऊपर भी ऑब्वियसली 0 हो रहा होगा। देखो, ये -2, ये +5, ये -4 और ये +1 हो गया ना, सो 6 + 6, सॉरी 6 - 6। तो बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखना है कि किस पे बार दे रहे हैं सर अभी है? मैं कौन सी चीज को आपको परफेक्ट करवा रहा हूं बच्चों? तो के फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अच्छे से सीखना है हमको। तो फैक्टर सीखना है तो अभी ऊपर के फैक्टर करेंगे 2x3 5x2 4x + 1। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कोएफिशिएंट लिख दो बच्चों। ओके, यहाँ पे -1, देखो जो है वो यहाँ पे x टेंड्स टू -1 है। तो देखो बच्चों, याद रखो एरो की जगह माइनस बोला था मैंने, तो माइनस माइनस प्लस, तो x+1 है जो ऊपर नीचे से उड़ने वाला है। ओके, ट्रिक है ये, या तो सिंपल, वैसे तो कॉमन सेंस ही है, पर याद रख लो बच्चों। तो ये हो गया 2 इंटू -1 -2 +3 आ गया, 3 इंटू -1 -3 +1 आ गया, 1 इंटू -1 आ गया, 0 हो गया। 0 लाना है आपको। ओके, तो देखो x+1 तो एक फैक्टर है ही। सर x+1 कैसे हो गया? अभी मैंने समझाया था ना बच्चों, एरो की जगह माइनस रख दो तो x -1 दैट्स व्हाई इट विल बिकम प्लस। और ये क्यूब वाला था तो अब ये स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट है, यानी 2x² + 3x + 1। डन हो गया बच्चों इस तरह से। ओके, ये फैक्टर्स हो गए। आगे लिखेंगे एंड, तो एंड कौन सी चीज है? तो क्या 3x³ + 5x², इसके भी फैक्टर करना है मुझे। तो 3 5 1 एंड -1, यहां पे 0 यहां पे -1, तो ऐड करोगे तो 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू दैट इज +2, 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -1 +1 आ गया 0। एकदम परफेक्ट हो गया ये। तो द फैक्टर्स, इसको कुछ एरो कर लेते हैं। तो फैक्टर्स आर 3x² + 2x -1। हो गया बच्चों, हमारा काम खत्म। ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पे देखो, तो अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू। चलो रखो वैल्यू बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर के फैक्टर क्या है? x+1 2x² + 3x + 1, और अपॉन में है x+1 3x² + 2x -1। कट। अब देखो बच्चों, बहुत से बच्चे यहां पे आके गलती कर देते हैं। वैल्यू रख दो सर, आपने बोला था वैल्यू रख देने का, रखो -1 का स्क्वायर +1, यानी ये +3 है, -1 रखो यहाँ पे,
तो 2 इंटू -1 -2 है और ये -1, तो अगेन डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, वापिस 0 हो गया सर, एक बार तो हुआ, दूसरी बार 0 हो गया सर, तो ऊपर भी 0 ही हो रहा होगा। तो सर ऐसा क्यों, अब तो मैं फंस गया सर। नहीं बच्चों, आप ऐसा समझो कि रह गया क्या 2x² + 3x + 1 अपॉन 3x² + 2x - 1। तो आप ऐसा सोचो बच्चों कि ये एक नया सम है ना बच्चों, एक नया सम है, तो इसको अगेन हम फैक्टर वाली मेथड से करेंगे। ओके, तो क्या आएगा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, इसके फैक्टर्स देखो, अब डायरेक्ट करना है तो ऐसे हो सकते हैं 2x² + 2x + x + 1 और नीचे आएगा 3x² + 3x - x - 1। ओके बच्चों, तो फैक्टर क्या होंगे देखो, इसके बाद का स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद का स्टेप यहां पे लिख रहा हूं। तो ऊपर देखो 2x कॉमन तो x + 1 + 1 कॉमन तो x + 1 और नीचे क्या है 3x कॉमन तो x + 1 -1 कॉमन तो x + 1। ओके बच्चों, तो इस बाजू वाली चीज हम कर देते हैं, इसको डिलीट। भी आधे लोग बोलेंगे सर तो हमारा रह गया लिखना। बच्चों ये तो वीडियो है ना, आप अच्छे से पॉज करके लिख सकते हो, रिवाइंड पीछे भी जा सकते हो। तो द लिमिट रह गया क्या बच्चों, रह गया लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर आ गया 2x + 1 x + 1 और नीचे आ गया बच्चों 3x - 1 x + 1 क्या कैंसल, अब बढ़िया सा x + 1 निकला वापिस। अब उड़ाओ, अब रख दो वैल्यू, सॉरी, तो 2 इंटू -1 + 1 3 इंटू -1 -1, तो -2 + 1 -1 और नीचे हो जाएंगे -3 -1 -4, सो द आंसर इज 1/4। तो देखो बच्चों, एक नई चीज जानने को मिली कि एक बार अगर फैक्टर कट हो जा रहा है तो आप दूसरी बार भी करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि हमको तो ऊपर नीचे 0 नहीं आना चाहिए ना, 0/0 फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो उसको निकालना ही तो ये चैप्टर सिखा रहा है हमको बच्चों। ओके, तो इस तरह से होगा बढ़िया वाला सम। तो ये हो गई बच्चों फैक्टर्स वाली मेथड। अगर फैक्टर के कोई और सम है जिसमें आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, तो फैक्टर्स वाली मेथड बच्चों इस तरह से होती है। क्लियर, वेरी इजी मेथड। तो मेथड बहुत इजी था, आपको पता चल गया होगा बच्चों। ओके, और देखो ये मेथड नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, यानी वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने पार्ट में चैप्टर को इजी बना दिया आप लोगों के लिए। यानी कि अब मेथड नंबर 1 हो गई, इसके आगे मेथड नंबर 2 जिसमें मैं सिखाने वाला हूं बच्चों कि अंडर रूट वाले सम कैसे होता है, यानी कि सर्ट्स वाली मेथड जिसमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो इसके बाद सेकंड लेक्चर में मैं वही पढ़ाने वाला हूं, लिमिट के सेकंड लेक्चर में। ओके, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको हर एक लिमिट के चैप्टर्स अच्छे से, लेक्चर्स अच्छे से मिलते रहे बच्चों। ओके, मेरा नाम है जवल सर और ये लेक्चर पर्टिकुलर GTU MSU पैरोल के लिए है, तो आप इसमें से अच्छे से सीख सकते हो। ओके बच्चों।